टू वे प्रीपोजिशंस ऑलरेडी की हुई है आपने A1 में, फिर भी जस्ट एक बार रिवाइज करेंगे फटाक से। टू वे प्रीपोजिशंस, टू वे, also das heißt wechsel, und wechsel bedeutet Dativ und Akkusativ, दोनों यही है। and these are fatsu nai you, fatsu nai you, वो नाई जो फंसा लेता है, फोन, फोन और फोर, फोर, auf, zwischen, hinter, unter, neben, an, in, über. For is before or in front of, दोनों मीनिंग है। Auf means on, but on the top of, horizontal, on the top, on is on but by the side of, very vertical, by the side of, in, into, über is over, over, near and next to, near, next to something, zwischen is between, unter is under, under, hinter is behind। beyond, ये आपको मीनिंग पता है ऑलरेडी, ये मोटे मोटे इसके मीनिंग है। अब एक बार फटाक से अब ये वाला बताना, ये कौन सी प्रीपोजिशन है? अन, अन मतलब बाय द साइड ऑफ, साइड से टच, ऑन द टॉप ऑफ नहीं। अगर ऑन द टॉप ऑफ हुई तो कौन सी आ जाएगी? आउफ, आउफ में ऑन द टॉप ऑफ, लेकिन टच होता है, और टच नहीं हो यूबर, ओवर। वो या तो टच होगी नहीं, होगी तो ऊपर से टच होके निकल जाएगी, यूबर। मेरे तो सिर के ऊपर से निकल गया पानी, यूबर ऊपर से निकल गया ना, यूबर आएगी, यूबर एंड कॉफ। आउफ में तो वहीं पर टिक जाती है ऊपर, और यूबर में ऊपर से निकलती है। दिस वन इज दिस वन zwischen, hinter, फोर का मतलब है सामने, इन फ्रंट ऑफ, मैं कैमरे के सामने हूँ, फोर। नेबर, आन में साइड से टच है, ये पास में है, सो दिस इज नेबर। ये वाली never, on, out, hinter, Okay. So zwischen, hinter, unter, auf, vor, neben, an, in, über, ये 9 प्रीपोजिशंस ही है।
जो वेक्सल है। इन 9 प्रीपोजिशन का मीनिंग आपको लर्न हो गया। तो इसके जस्ट बाद में हम लोग एक चीज और करते हैं। हर बार A1 में हम लोग सीखते हैं इसको, आपने भी ऑलरेडी सीख ही रखा है, जो या तो इसका रूल सीख लो, तब तो ये वर्ब सीखने की जरूरत नहीं है। रूल तो ये है कि पॉइंट A से पॉइंट B पे कहीं जाने की बात है। बेवेगुंग, बेवेगुंग मतलब मोशन। इफ मोशन इज देयर एंड डायरेक्शन इज देयर, मोशन प्लस डायरेक्शन, देन ओनली इट विल बी आकुजाटिव। आकुजाटिव उसमें कोई दिशा होनी चाहिए। एक जगह पंखा घूम रहा है तो फिर डाटिव हो जाएगा। वो कमरे में पंखा घूम रहा है तो डाटिव होगा। कहीं पहुंचना चाहिए, सो इट विल बी आकुजाटिव केस। दो कंडीशन है, मोशन प्लस डायरेक्शन। अगर ये है तो केस आकुजाटिव। अगर स्टैटिक सिचुएशन मतलब नो मोशन, नो मोशन या फिर विद इन द बाउंड्री, स्टैटिक नो मोशन, विद इन द बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर ही कोई काम हो रहा है तो डाटिव। जैसे मैं आपको बोलूं मैं क्लासरूम में हूं, मैं स्टूडियो में हूं, तो स्टूडियो में अब कोई स्टूडियो में मैं नाचूं तो भी वो डाटिव ही रहेगा, क्योंकि स्टूडियो में एक क्लोज्ड बाउंड्री होगी, एक क्लोज्ड कैंपस, क्लोज्ड बाउंड्री है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं तो मोशन तो है, बट पार्क में बोल दिया अपन ने, इट मीन्स देयर इज ए क्लोज्ड बाउंड्री within the park, they are there, so then it will be always dative। चाहे तो ये सीख लो आप रूल, नॉमिनेटिव और आकुजाटिव, नॉमिनेटिव तो खैर है ही नहीं, आकुजाटिव और डाटिव का, या फिर ये वर्ब लर्न कर लो। इन वर्ब से भी काफी काम इजी हो जाता है। लेगन, जेटसन, जिटसन ऐसे करके, लीगन, लीगन इज डाटिव, लेगन इज आकुजाटिव। जेटसन, जिटसन, जेटसन, जिटसन, हैंगन एंड हैंगन, कौन सा है डाटिव? हैंगन तो दोनों एक सा ही दिखता है, बताओ ऊपर वाला है या डाटिव नीचे वाला है? तो मौसम में पता नीचे वाला। कैसे पता आपको? ऊपर वाले के कॉन्टेक्स्ट में ना सेम ही है तो सेंटेंस में सर नहीं, सेंटेंस से चल रहा है। नहीं ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। नीचे वाला ये डाटिव, वो ये ऐसे देख रहा है कि इसमें भी नीचे वाला डाटिव है। पर मैंने ऐसे ही याद कर रखा है। अच्छा ऐसे ही याद कर रखा है, शाबाश, ओके। पेयर बना के ऐसे याद कर रखा है कि नीचे वाला, सेक्शन ठीक है, दैट्स आल्सो फाइन। स्टेलन, स्टेलन ऊपर आएगा कि नीचे? ऊपर। स्टेलन, स्टेलन, सो डाटिव मतलब लेगन का मतलब है टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब है टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि कोई चीज को ऐसे पड़ी रखना, और अगर कोई चीज को खड़ी रखी जाए ऐसे, हॉरिजॉन्टल साइड से खड़ा होता है और पोर्ट्रेट मतलब वो होता है स्लाइड होता है, ये हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल होता है। ये है टू पुट समथिंग वर्टिकली। वर्टिकल का मतलब है कोई चीज को साइड में, दीवार के ऊपर कुछ है, ये है टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली, और ये है ऑलरेडी लेइंग। दोनों, एक में आप रख रहे हो, एक रखा हुआ है, जिसमें आप कोई चीज को रख रहे हो, मोशन है, ठीक है। जिसमें आप कोई चीज को रख रहे हो, टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली मतलब आप रख रहे हो। रख रहे हो इसका मतलब पहले से तो नहीं है वहां पे,
फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, मैं चलो मैं टेबल पे रखता हूँ। मैंने अगर टेबल पे पेन को रखा, टेबल पे रखा इसका मतलब पहले तो नहीं था। इट मीन्स देयर इज ए मोशन, देयर इज ए डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन में तो जाके रखा। सो ये वाली वर्ब आपको जहां भी दिखे समझ जाओ आपको जाटो, बिकॉज ये बात ही मोशन की करती है, स्टैटिक सिचुएशन की बात करती नहीं। थोड़ी देर बाद में मैंने देखा अरे पेन तो टेबल पर रखा हुआ है, इट मीन्स नो मोशन, इट्स देयर ऑन द टेबल। सो दोनों का ही मतलब है ऑन द टेबल, बट एक में टेबल के ऊपर रखना और एक में पहले से रखा होना। ऑलरेडी लेइंग का मतलब है नो मोशन, मीन्स स्टार्टिंग। ऐसे ही इसमें है बैठना, और इसका मतलब है बैठे होना पहले से, ऑलरेडी सिटिंग। और इसमें बैठना, यहां पे स्टेहन और स्टेलन का मतलब है टू पुट समथिंग वर्टिकली, कोई चीज को वर्टिकल खड़ी रखना। जैसे मैं मेरे पेन को हमेशा वर्टिकल खड़ा रखता हूं, यहां पे टांग देता हूं, देखो राइट। सो यहां पे मेरे पास स्टैंड है, इसमें खड़ा कर देता हूं पेन को, तो स्टेलन हो गया वो, क्योंकि आप वर्टिकल करते हो तो फिर आपको ये वाला वर्ब यूज करना है। अगर थोड़ी देर बाद में मैं देखूं अरे पेन तो वहां पे खड़ा है, तो स्टेहन आ जाएगी वो वर्ब। इट मींस ऑलरेडी स्टैंडिंग कह सकते हैं। हैंगन का मतलब है टू हैंग, कोई चीज को टांगना या कोई आदमी को नहीं, चीज को ही टांगना, दोनों के लिए आ जाएगा वैसे तो। टू हैंग समथिंग समवन, समथिंग के कॉन्टेक्स्ट में। और यहां पे ऑलरेडी हैंगिंग, मैं घड़ी को दीवार पे टांगता हूं तो ये वाला है, क्योंकि मैं टांग रहा हूं ना, तो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। वर्टिकली तो होगा। आप कह रहे हो कि मैं मेरी वाली दीवार घड़ी को तो मैं टेबल पे रखता हूं, ऐसे नहीं तो वॉल पे क्लॉक लगाने को स्केलन होगा। हाँ स्टेलन ही होगा। अच्छा आप ये कह रहे हो कि टांगना, हैंगन वर्ब की बजाय ये वाला कर लें। चुंबक है तो उसको चिपका देते हैं। वर्टिकल, इसका कहने का मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब तो ये है कि आप किसी चीज को ऐसे रख रहे हो या किसी चीज को ऐसे रख रहे हो, इसका मतलब तो ये है। अब जहां पे आपको टांगना बोलना है वहां तो टांगना ही बोलोगे ना, तो वो तो वर्ब, इस वर्ब का मतलब ही है टू हैंग, टांगना। खड़ी करना, घड़ी को दीवार पे खड़ी करता हूं, ऐसे नहीं बोलते ना, ठीक है ओके। सो फिर भी मान लो आपके पास कोई विधि है ऐसी, तो आप शायद खड़ी भी कर सकते हो, बट हर बार आपको ये वर्ब का मीनिंग समझ आना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सेंस फुलफिल होना चाहिए। जो ये वर्ब बोल रही है वो अगर मीनिंग आ रहा है तो ये है। अब हर बार हैंगन का तो सेंटेंस से पता चलेगा ना हैंगन। हाँ ये दोनों दिखती एक सी हैं, बट सेंटेंस से पता चलता है कि कोई टांग रहा है या वो टंगी हुई है। आप एक सेंटेंस बोलो कि मैं गिलास को टेबल पे रखता हूं, इसको बनाओ। मैं ग्लास को टेबल पर रखता हूं। राइट, क्योंकि ग्लास को ऐसे रखते हैं, चाहे गिरा दोगे नहीं तो आप अगर उसको ऐसे रखवा दोगे तो आपको मतलब इसके लिए अलग से ट्रेनिंग लेने जाने की जरूरत नहीं है कि अब से मैं चीजों को ऐसे रखना शुरू करूं कि ऐसे, जैसे आप रखते हो आए हो अभी तक वैसे ही रखना आगे भी, बट आपको पता होना चाहिए आप कैसे रख रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप ये वर्ब यूज करोगे लोग समझ जाएंगे। अगर आपने, ठीक है, तो जनरली ये सेंस होता है कि कोई चीज को हॉरिजॉन्टली रखना या वर्टिकल रखना, ये वाला, बाकी तो लोग
समझदार हैं काफी, वो समझ जाते हैं एक्चुअली। अगर मैं बोलूं मैं टेबल पर किताब रखता हूं तो क्या होगा सेंटेंस? das Buch auf dem Tisch. Auf dem Tisch. अब जोरदार बात है। अब मान लो एक किताब है मेरे पास, सॉरी सर, इस लेके होगा। अब अगर आप ऐसे रखते हो तो स्टेले कह सकते हो टेबल पर, बट जनरली हम लोग ऐसे रखते हैं, लेके जनरली ले गए, है ना। लेकिन मान लो आपके पास बुक सेल्फ है तो बुक सेल्फ में तो हम लोग ऐसे साइड में फिट कर देते हैं ना, तो अब तो स्टेलन आ जाएगा, लेकिन टेबल पे जनरली हम लोग ऐसे रखते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। सो अगर आप बोलते हो इस लेगे das Buch Auf dem Tisch. आकुजाटिव की डाटिव? Dem. इस लेगे das Buch auf den Tisch की किताब को आपने रखा, और अगर मान लो आपने खड़ी कर दी किताब तो क्या हो जाएगा? इस स्टेल है, आपने बुक सेल्फ में किताब खड़ी कर दी। बुक सेल्फ में जनरली खड़ी दिखती है किताबें, लाइब्रेरी में आपने देखी होगी। सो आप रख रहे हो इस स्टेल है das Buch Auf dem Tisch. आकुजाटिव की डाटिव? ओके, दूसरा रिगाल auf das आएगा, फिर das आएगा, बिकॉज रिगाल तो das होता है। auf das Bücherregal, das Regal। So es steht das Buch auf das Bücherregal। Ich lege das Buch auf den Tisch। कुत्ता सोफे पे बैठ रहा है। Der Hund sitzt, जिस सेक्शन होती है वो, जिस सेक्शन, या Der Hund Sitzt. जिस सोफे पर, Auf dem Sofa. डेम और दास दोनों ही लगाओगे क्या? Auf dem das Sofa. डेम और दास दोनों ही? Sorry, auf das Sofa. यस, Der Hund setzt sich auf das Sofa। कुत्ता जाके बैठ रहा है भाई। थोड़ी देर बाद में देखा, अरे सोफे पे तो है ही नहीं, अरे वो टेबल के नीचे बैठा है कुत्ता। तो क्या हो जाएगा? पहले से बैठा है तो क्या होगा? Der Hund sitzt unter dem Sofa. उंटर, Dem Sofa. ओके, सोफे के नीचे है, टेबल के नहीं है, ठीक है। सो उंटर डेम जोफा, ठीक है, टेबल के नीचे आके बैठ जाएगा। Dem Tisch हो जाएगा। ओके, लेकिन आके बैठने से वर्ब बदलेगी, ध्यान रखना, जेट्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो उल्टर हर बार इन वर्ब से आपको एक्चुअली क्या है, इजी हो जाती है लाइफ, क्योंकि ये वर्ब आएंगे तो ये पक्का ही है, इसके साथ आकुजाटी भी होगा, क्योंकि ये बात ही मोशन की करती है। इसके साथ आकुजाटी भी होगा, ये हमेशा बात ही मोशन की करती है। तो इन वर्ब्स का और टू वे प्रीपोजिशन का रिश्ता है, तो उसको एज इट इज लर्न करनी चाहिए आपको। सर और भी वर्ब है क्या? हाँ, और भी वर्ब है क्या सर? और हो सकती है स्टेकन, जैसे स्टेकन, ये भी एक सी दिखती है। स्टेकन का मतलब है इंसर्ट करना, जैसे ताले में आपने की को लोक में लगाया तो स्टेकन, और थोड़ी देर बाद में देखा लोक में लगी हुई है, सो ये वाला स्टेकन। आपको डाटिव टू इंसर्ट, चाबी को ताले में लगाना, इंसर्ट करना, स्टेकन वर्ब है उसके लिए। तो जैसे ये हैंगन है, ऐसे ही स्टेकन भी है। सो इस तरीके से, बट हर बार मोशन होगा तो आप समझ जाओगे। इस स्टेकर डेम श्लूसल इन द स्लोस, और थोड़ी देर बाद में देखा आपने डेर श्लूसल स्टेक्ट इन डेम स्लोस।
तो कुल मिला के आप ये कॉन्सेप्ट तो समझ ही लो, सिंपल ही है वैसे, कि मोशन और डायरेक्शन हो तो अपोजिटिव, चाहे कोई सी भी हो इनमें से जो भी आपने सीखी है, फा, फात्सु, नाई, यू, फोर, आउफ, स्विशन, हिंटर, उंटर, नेबन, आन, यूबर। और इसका मीनिंग आपको पता ही है, ये कौन सी है? ये आन, तो हर बार यही मीनिंग निकलेगा, कहीं भी देख लेना यही मीनिंग निकलेगा। सो ये वर्ब लर्न कर लो, ये कॉन्सेप्ट सीख लो इन प्रीपोजिशंस के लिए, और कुछ सेंटेंसेस देख लो आप। ये कौन से सेंटेंस है? ये इन्हीं के लिए लिखे हैं मैंने, आपको फोटो भी देखना जो आपको ग्रुप में भेजी है, इसमें बताना ये कौन सा केस है, यहाँ पे डाटिव है कि अपोजिटिव, इसी के लिए दिख रहे हैं ना सेंटेंसेस आपको। इधर उधर खिसकाना हो तो बता देना, अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो। अभी दिख रहा है ये वाला पोर्शन दिख रहा है? Yes, sir. So der Mann lehnt die Leiter an den Baum. आदमी जो है सीढ़ी को पेड़ के लगा रहा है, तो अपोजिटिव की डाटिव? क्यों भाई? यस, उसको उसकी तरफ झुका रहे हैं ना, पेड़ की तरफ। तो कोई बंदा कर रहा है, तो अन देन लेमन, उसकी तरफ झुकाना, लगाना मतलब। डेम बम होता तो वो डाटिव हो जाता। ये वाला सेंटेंस देखो, an dem Baum hängen Äpfel। पेड़ पे एप्पल टांगे या लगा है? किसको टांगे है? लग रही है, लग रही है। ओके, सो ये डाटिव आएगा ना? an dem Baum। auf der Wäscheleine hängen die Wäsche। वैसे लाइन कपड़े सुखाने वाली जो तनी होती है ना, वो हैंगन दी वैश है। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? सब्जेक्ट ये वाला है कि ये वाला है? ये वाला। हाँ, ये जानबूझ के उधर रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको जो है ये पूछ टांग रहे हैं, मतलब वो कह रहा है कि भाई लास्ट में क्यों आ गया सब्जेक्ट, लास्ट में क्यों आ गया भाई? पहले आना चाहिए ना इसको। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब जर्मन में ऐसे कह रहे हो आप? यस, यू आर राइट, कि सब्जेक्ट जो है जनरली शुरू में लिखते हैं, बट वो फर्स्ट पोजीशन भी आ सकता है और थर्ड पोजीशन पे भी। सो दिस इज नाउ थर्ड एलिमेंट, वर्ब इज ऑलवेज ऑन पोजीशन सेकंड। सो auf dem Baum, this is one element, because on dem का कुछ मतलब नहीं है। ये एक चीज है, मैं बोलूं मेरे बेटे का पेन, तो मेरे बेटे का यहां तक कोई मतलब नहीं है, बात पेन की हो रही है, समझ रहे हो ना? ये पूरे का ही एक एलिमेंट यही है। तो an dem Baum hängen Äpfel, तो वो सब्जेक्ट है, वो फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, थर्ड पोजीशन पे भी हो सकता है ना। लेकिन रखते क्यों है पहली पोजीशन पे? कभी कभी कोई चीज को ज्यादा अटेंशन देने के लिए रख देते हैं अपन। मैं दिल्ली जा रहा हूँ कार से जा रहा हूँ आज दिल्ली, तो कार से मैं अटेंशन लेना चाहता हूँ तुम्हारा, कि तुम तो जाते रहते हो, उस दिन कमेंट कर रहे थे ना, आज देखो कार से जा रहे हैं हम भी। तो जिस चीज को कभी कभी आप इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, उसको शुरू में, यहाँ पे अपन को इसी पे फोकस करना है। ये प्रीपोजिशन सीख रहे हैं
तो इस पे इसको हाईलाइट करने के लिए पहले लिख दिया, इसी को हाईलाइट करने के लिए। ये देखो, ये जो रूल सिखाया ना, ये देखो यहाँ पे, ये हाईलाइट कर रहा हूं उसको मैं। सो an dem Baum hängen Äpfel auf der Wäscheleine। hängen die Wäsche, वैसे कपड़े धोने वाले कपड़े, अंडरगारमेंट्स नहीं, जो भी कपड़े धोने वाले हैं। हाँ, वो उंटर होजे होता है, वो तो उंटर होजे, उंटर हेम्ड। सो ये वैसे का मतलब जो कपड़े धुलने को जाने हैं, वो वाले। सो दी वैसे हैंगन ऑफ देयर, वैसे लाइन है, दाटिव है क्योंकि पहले से टंगे हुए हैं, इसलिए कोई टांग रहा होता तो आकुजाटिव होता। हिंटर देम सेल्ट स्टेट ein Baum। आपको ये फोटो अगर आप देखोगे ग्रुप में अपने में, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। सेल्ट का मतलब है टेंट। हिंटर देम सेल्ट स्टेट ein Baum, क्या मतलब है? मतलब टेंट के नीचे लगा हुआ है। क्या? एक पेड़, पेड़ के नीचे टेंट लगा हुआ है। हाँ, तो वही तो। टेंट के पीछे टेंट के पीछे पेड़ खड़ा है, खड़ा है। हाँ, टेंट के पीछे। तो आजा थोड़ी रहा है पेड़, नहीं सर, खड़ा है वहां पे, तो दैट्स व्हाई दाटिव। इन देम सेल्ट hängt ein Schlafsack। मतलब टेंट के अंदर एक, मतलब वो स्लीपिंग बेड, स्लीपिंग बैग पड़ा है, टंगा है। इन देम सेल्ट टंगा हुआ है, ओके, दाटिव है। नेबन देम सेल्ट ist ein Mofa। टेंट के पास बाइक खड़ी है। बाइक खड़ी है, टेंट के मतलब पास। बाइक है। मोफा मतलब मोटरसाइकिल, मोपेड। लूना, लूना पहले आती थी, आप लोग आप नहीं जानते, आजकल नहीं है वो चलन में। इलेक्ट्रिकल बाइक, इलेक्ट्रिकल नहीं, लूना आती थी पहले। अब आपको दिखाना ही पड़ेगा इसको, तो मन में रह जाएगी लूना। ये आती थी पहले, अब इसके दर्शन नहीं होते इतने। ये ओके, सो ये लूना है। अब जिसने लूना ही ज्यादा चलाई हो तो उसको तो वो वैसे दिखते हैं ना सेंटेंस। ओके, मोमेंट, या नेक्स्ट। Der Mann lehnt die Leiter an den Baum। सर ये ऊपर डैम वापस का। हाँ सर। मतलब वो आपको देते हुए काम। ये वाला समझ में नहीं आया क्या? Neben dem Zelt, टेंट के पास, टेंट के पास एक मोफा है, बाइक। टेंट के पास एक लूना मोपेड है, लूना है, टेंट के पास है, बस है, खड़ी है। खड़ी है, बड़ी है, मोशन नहीं है। मोशन नहीं है ना, वो है बस वहां पे। जैसे मैं आपको बोलूं कैमरे के सामने मैं हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, मैं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूं, मैं कैमरे के सामने हूं, तो कैमरे के सामने, तो ये डाटी हो गया, उसकी रेंज में बस आगे ना उसकी लिमिट है। अब थोड़ी दिख रहा हूं आपको, अब नहीं हूं कैमरे के सामने। सो ये देर यूंग स्टेट जिश फर्स्ट वाला नहीं है। फर्स्ट वाला किया नहीं। देर मान लेंट दी लाइटर, लाइटर मतलब सीढ़ी। आप किसी सीढ़ी को पेड़ के लगा रहे हो, शायद वो एप्पल लगे हुए है ना तोड़ने के लिए, शायद मे बी आकुजाटिंग, बिकॉज आप सीढ़ी को लगा रहे हो, उसकी तरफ झुका रहे हो ना। सो समवन इज डूइंग इट, सो मोशन इज देयर, वो डायरेक्शन भी है पेड़ की तरफ। सो आकुजाटिव an den Baum, Baum is der Baum, but motion is there, that's why. Der Junge setzt sich auf das Fahrrad। बैठ रहे हैं, मतलब जो यंगर है वो मतलब साइकिल पे बैठ रहे हैं। तो बॉय बैठा हुआ है। बैठ रहा है अभी, चलते चलते आप जादू से थोड़ी आते हो, चल के ऊपर करनी पड़ती है ना टांग। So accusative, that's why
Jetzt dish auf das Fahrrad. So das becomes das in Akkusativ. Yes. So this boy, young age boy. Yeah. पहले तो लूना भी ऐसे भाग के बैठते थे ना. So Akkusativ. The Luna. लूना ये दिमाग में. The Frau schiebt den Kinderwagen hinter das Haus. Akkusativ. पुल और पुश करने के कॉन्टेक्स्ट में शीबन. मान लो कोई लेडी है जो किंडरवागन मतलब बच्चे की जो गाड़ी है, बच्चे को बिठा के रखते हैं ना, जमुने वगैरह में गोद में नहीं रखते बच्चे को, गाड़ी चलती है साथ में. अपने यहाँ भी अभी आजकल चल रही है काफी. तो दी लूना शाइट den Kinderwagen hinter das Haus. Die Frau schiebt. hinter das Haus का मतलब है उस मकान के पीछे लेके जा रही है शायद वो गाड़ी को. तो मोशन है ना, आप लेके जा रहे हो. तो Akkusativ. Die Frau geht in das Haus. Dativ की Akkusativ. महिला घर के अंदर जा रही है. अब हर केस में जानबूझ के यहाँ पे ये वाली प्रीपोजिशन से लिए मैंने ताकि आप नोटिस करो. ये देखो Akkusativ. क्यों? क्योंकि मोशन. क्यों? मोशन. बैठ रहा है बंदा इसलिए Akkusativ. ये उधर साइड में लगा रहा है तो Akkusativ. यहाँ पे देखते हैं ये वाले अलग अलग. यहाँ पे देखो इन प्रीपोजिशन आई, यहाँ पे हिंटर प्रीपोजिशन आई, यहाँ पे आउफ आई, यहाँ पे आन आई. डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशंस आई ना. इसमें देखो über dem Mofa ist eine Waschleine. इसका क्या मतलब है? लूना के ऊपर एक कपड़े सुखाने का तार है. तार है, लाइन है, तनी है, बंधा हुआ है. यस. तो कहीं आ जा नहीं रहा ना, लूना खड़ी है भाई और वहां पे वो बंधा हुआ है. यहाँ पे कोई ऑलरेडी बंधा हुआ है. यस. तो über dem Mofa तो ये इसके ऊपर ही हो गया. यहाँ पे ये बंधा है, इधर इधर ये बंधा है. कपड़े सुखा देते हैं इसके ऊपर. So über dem Mofa ist eine Waschleine. Über. Unter dem Waschleine ist das Mofa. ये ऊपर है, ये इसके नीचे है. एक ही बात होगी. लूना खड़ी. यस. इसी Waschleine जो कपड़े सुखाने के वायर है, तार है, तनी है, इसके नीचे लूना है बट स्टैटिक है, नो मोशन. सो dative it has to be über dem, vor dem, über dem. So vor dem Zelt steht ein Tisch. Zelt. टेंट के सामने और टेबल रखी हुई है. टेंट के सामने एक टेबल खड़ी है. यस. मतलब रखी हुई है बट स्टेट इसलिए बोल दिया टेबल के पैर से होते हैं जिन पे खड़ी हो जाती है वो, उस हिसाब से स्टेट. हाँ हाँ कैसे कोई इस तरह की होगी. देखो इसमें भी कई तरह की होती है ना टेबल. हो सकता है कोई टेबल ऐसी हो लो खड़ी है टेबल. तो वर्टिकल खड़ी भी रहती है. हाँ हाँ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आप लिफ्ट भी कह सकते हो, पड़ी है टेबल ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि आपकी टेबल हो सकता है ऐसी हो, फ्लैट ही हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है. So zwischen den Bäumen hängt eine Waschleine. ये दो पेड़ के बीच में एक वो है. अच्छा. पेड़ों के बीच में कपड़े पेड़ों के बीच में. हाँ, हो सकता है भाई. लाइन लगा. ये इधर एक पेड़ है और इधर भी एक पेड़ है मे बी. तो इन दोनों पेड़ों के बीच में इसके लिए बात हो रही होगी. Zwischen den Bäumen. ये Akkusativ है कि dative है? आपको जाती Dative. टांग रहे मतलब लाइन लगा रहे. दाढ़ी को तो सुन क्या है. नहीं ये dative है. Because it is plural pronoun, so it is लाइन लगी हुई है. dative. ये जो लाइन लगी हुई है कपड़े सुखाने की, ये वायर है, ये कहीं आ जा रहा है क्या? नहीं. स्टैटिक है ना एक जगह, तो dative ही होना चाहिए. तो Zwischen den Bäumen. Der Baum plural Bäume, but it is Bäumen. Dative plural.
So zwischen den Bäumen hängt eine Waschleine. We are talking about this line. Der Junge läuft zwischen die Autos. बच्चा जो है वो कारों के बीच में भाग रहा है, मतलब भाग के कारों के बीच में गया है वो बच्चा, इसलिए आपको जाती हो. Then der Ball rollt unter das Auto. आपको जाते आपको जाती बॉल रोल कर रहे हैं. यस. तो ये कोई कार है भाई, कार ही समझ लेना इसको. कार से बॉल जाती तो ये बोल गई है कोई. यस. आपको जाते हैं. आपको जाती हो. unter das Auto बोला है. Der Ball rollt unter das Auto. Der Junge springt neben den Zaun. Neben den Zaun कुछ वर्ड भी आपको नहीं लग सकते हैं, साउंड वगैरह. ये कोई दीवार वगैरह. बच्चे ने क्या किया, यहां से जंप लगा के इधर जा रहा पठा. साउंड होता है बाउंड्री, वॉल, फेंसिंग. खेत के चारों तरफ बाट लगा के रखते हैं ना, या आपके घर के चारों तरफ कुछ सीमा, वो तो उसके ऊपर से जाता है. कौन जाए घूम के ऐसे. मान स्टेट den Koffer neben die Bank. स्टेट तो नहीं आएगा, स्टेट आएगा. गलत लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि रख रहा है ना बंदा. स्टेट. मान स्टेट. स्टेलन का मतलब है कोई चीज को खड़ी रखना. अटैची है सूटकेस, तो सूटकेस को रख दिया. नेबन दी बैंक. बैंक का मतलब कोई बेंच हो सकती है. बैंक भी होता है बैंक, और बेंच भी होती है. तो कोई बेंच हो सकती है जिसके पास में उसने खड़े रख दिया. सूटकेस तो स्टैंडिंग मोड में रख दिया उसने, तो स्टेलन आ गया वर्टिकल. लेटा देता तो उसकी जगह लेफ्ट कर देते अपन. सो ये टू वे प्रीपोजिशंस है सारी. सो कब ये आकुजाटिव होगी, कब ये डाटिव होगी, ये क्लियर है ना. यस सर. Okay. Good.